अस्सलाम वालेकुम गाइस, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और यहाँ बन रही है चाय। यह है ब्लैक चाय, यह है दूध वाली चाय, यह है अनज़ा के पापा की चाय, यह है मेरी चाय। मैं पीऊँगी नींबू डाल के ब्लैक टी, क्योंकि मेरे पेट में हो रहा है दर्द, इसलिए गैस कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ बहुत बिगड़ा हो रहा है। बहुत तबीयत ख़राब चल रही है घर में। मेरे इस अनज़ा के पापा की बहुत तबीयत ख़राब है। उनकी भी जांचें वगैरह हुई हैं, आज उनकी रिपोर्ट आएगी। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। उस रोज़ से मैं वहाँ बिस्मिल्लाह से आई हूँ, तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही है। और सुनाइए कैसे हैं आप लोग। यहाँ कर रही हूँ मैं सुहेल की लंच की तैयारी, क्योंकि जाएंगे वो खाना लेकर। आज जा रहे हैं काम पर। काफ़ी दिनों में क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रही थी आज भी मत जाओ, तो बोले नहीं यार बहुत छुट्टियाँ हो गई। तो मैंने कहा ठीक है। उनका मैं बोले खाना मुझे बांध दो, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो दूर। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका नई ताज़ी रोटी बना दूँगी। तो बोले नहीं, मुझे बासी रोटी दे दो, क्योंकि जो हमारे यहाँ आटा आया है वो इतना ख़राब आटा आ गया कि ताज़ी रोटी भी उसकी बासी लग रही है गाइस। मैं देने जा रही हूँ अनज़ा के पापा को चाय। काम पे मत जाना है। आज रिपोर्ट आ जाए, दवाई इस हिसाब से कर ली, फिर चले जाइए कल को। यार तबीयत तो रोज की खराब है। तबीयत दे दो खर्चा यार। पानी भी देखना है, काम धंधा कहाँ से है। आज तबीयत तो है ही खराब। दिन भी काफ़ी हो गए बैठे हुए, ऐसे ये तो है। अब काम भी तो करना है ना, सभी चीज देखना है, किराया भाड़ा है, तभी काम करना है। सबसे ज़्यादा तो किराया हमारे दे रहा है। तो ये आ गई है चाय, मेरी है ब्लैक चाय, इनकी है दूध वाली चाय। दुआ मांगी गाइस हम इनकी तबीयत सही हो जाए। अब यही कि कमाने वाला है घर में मेरे, बस जो मैं करती थी 2 पैसे का काम, मेरा वो भी छूटा हुआ है कई महीनों से। बस आप समझ सकते इस महंगाई में क्या होना है। हो गया है क्लीन हमारा घर। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन से मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, और यहाँ मैं बना रही हूँ गोश्त। कुकर मैंने चढ़ा दिया है। अफसोस की बात यह है गाइज, आज इतने दिनों में 2-3 दिन बाद गए थे काम पे कोलू के पापा, तो वो भी वापस आ गए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और काम का कुछ सीढ़ी का काम था, लेकिन इसलिए वापस आए। उनको आ गए थे चक्कर, इस वजह से मैंने कहा काम ज़्यादा टफ हो तो मत करना, आ जाना। और मैं यहाँ पीसूँगी अदरक लहसुन, बनाऊँगी साग गोश्त। लेने गए हैं सब्जी कोलू के पापा, तो मैं इतने में कल मसाला पीस लेती हूँ। मैंने बर्तन भी फटाफट धो लिए, सफाई भी हो गई। आधे घंटे में मैंने ये काम निपटा दिया। मैं गूंदूंगी आटा, सब्जी भंगार के फिर बनाऊंगी रोटी। तो ये क्या कर रही हो बेटा? ये एनिवर्सरी गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। ये एनिवर्सरी गिफ्ट मेरी शादी का, और मेरा जग मुझे ही। देखिए गाइस, देखिए ये बच्ची का, देखिए मजाक। अरे चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरी शादी का है। ये मेरी शादी का जग है, ये मैं रख लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। लेकिन 14 साल हो गए, बहुत संभाल के रखी है मैंने चीज। और 3 हमने किराए के घर बदल दिए गाइस। 3 बार, हमारा तीसरा मकान है। मेरी शादी जब से हुई है 3 घर मैंने बदल दिए किराए के। लेकिन मेरा सामान की ज्यादातर किराए पे ही रेट लगी है। कहते हैं कि अल्लाह पाक अपना घर दे चाहे छोटा दे, लेकिन क्या करें, हमारा घर शायद हमारे नसीब में नहीं है। मैं परवरदिगार से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक, जो भी गाइस जिसका भी बेटियों का रिश्ता लगे, अपने घर पे ही शादी करना, चाहे छोटा हो। बस जो शादी से पहले हो जाता है गाइस, वो बाद में नहीं होता है। कोशिश बतेरी करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। हमारी 2-2 ज़मीनें थी गाइस, मेरे रिश्ता लगा जिस टाइम 2-2 ज़मीनें थी, लेकिन घर नहीं था, घर नहीं हो पाया। लेकिन हमारे ससुर जो थे बेचारे बना रहे थे, मेरी नाम का घर बना रहे थे वो, उनकी फिर डेथ हो गई। उनको बेचारों को एकदम उनको पैरालाइज हो गया, फिर उनको ब्लॉक हो गई दिमाग के, तो उनको हो गया इंतकाल। नहीं तो आज मैं उस घर पे होती। लेकिन वो बहुत साल ऐसे पड़ा रहा। मुझसे देवरों ने कहा भाभी आप बना लो, आप बना लो, लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं हो पाई बनाने की, क्योंकि कारचौप की कमाई में आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ नहीं बच पाता है।
लेकिन सोच रहे हैं। तो मेरे देवर अभी कह रहे थे कि भाभी, उन्होंने मकान बनाया था तो मुझसे बोला था कि भाभी आप रह लो, मैं शादी अभी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, आप अपनी शादी करो, मेरे वजह से आप अपनी शादी लेट नहीं करो। मेरा अगर हो घर नसीब में तो मैं अपना बना लूंगी, छत का है ना, छत पे बना लेंगे। लेकिन हम वो भी नहीं अभी बना पाए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक मेरे कभी किराए पे जिंदगी कट जाए गाइस, लेकिन सेहत तंदुरुस्ती रहे, उनके पापा की तबीयत ठीक रहे और एक इत्तेफाक रहे। गेट की आवाज आई है, शायद गोलू के पापा आ गए पापा। बड़ी लेट हो गई सब्जी लाने में। पालक नहीं मिल रही है। जिस दिन हम कुछ बनाने को करते हैं उस दिन कुछ मिलता है। ये पालक को मिलती नहीं है, वो भंड वाली पालक किस दिन आके गए थे। ये क्या लिया आड़ू, तो फिर क्या डाले? अच्छा, बड़ी ढूंढ ढांड के लेकर आए होंगे आप। आड़ू पालक, हाँ ये वाली पालक अच्छी होती है, ये पता है, पकाओ तो इसकी सब्जी अलग ही होती है, बस कच्ची कच्ची। क्या लाए? आड़ू। वाह, धो के खाओ बेटे, ये फायदेमंद होते हैं, पेट के नहीं है, पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। ये पापा को भी खिलाओ। धो लो इसको। और मेरे साथ जरा पालक दिलवा देना दोनों जन, ठीक है। तो यहाँ इनके पापा ले आए थे आड़ू। मैंने खाया आड़ू, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। हमारे पापा ने भी हमें ये चीज़ें बहुत ही खिलाई हैं, आड़ू खुवाने, आलूचा, इसने चाहे हमारे यहाँ एक बार ये चीज़ ज़रूर आती है। तो हमारी बेटी नहीं खाती है, लेकिन हमें तकलीफ़ भी होती है कि हम दोनों खा रहे हैं, वो नहीं खाएंगे। आप लोग भी लोग में देखेंगे तो यही कहेंगे बाप बेटी ये खाती हैं, वहाँ बेटी खाती है लेकिन बेटी को नहीं खिलाती। लेकिन हमारी बेटी इन चीज़ों से खुश नहीं होती है। हम उनको बहुत समझाते हैं बेटे खाओ, लेकिन वो नहीं मानती हैं। तो ये मस्ती ले के खा रहे थे, मुझे भी छेड़ रहे थे कि आपका ये पेट कम हो जाएगा। आड़ू में कहा चुकी हूँ, आड़ू खाकर मैं लग गई है इसका खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाना बहुत बुरा लगता है। इतना गंदी पालक है, इतनी छोटी छोटी। तो मैं यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा चुकी हूँ, आ गई है मेरी सीटी। हमें बना रही है यहाँ पे रोटी। परी को लग रही है बहुत तेज की भूख। सब्जी भी यहाँ मेरी तैयार हो गई है, सब्जी भी बस ये भुनना रह गई है, फिर इनको मिल जाएगा खाना। ला बेटा अपनी भूख के लिए आओ, वो बैठ गए हैं। आप स्केल कहेंगे? चलो स्केल की क्या जरूरत है, आप चढ़ाइए। तो यहाँ चढ़ रही है बुकों पे कवर। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, 2 जने करो, ठीक है। मैं हट जाती, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होता है। मैं टेप चिपकाऊंगी, सब पढ़ेंगे। यहाँ चढ़ रहा है बास कबर, लग चढ़ चुका है बुकों पे, लेकिन कुछ बनी है, कुछ रह गई है। ये कैसे फटे पड़े हैं? ये फटे खराब होगा क्योंकि इस पे चढ़ नहीं पा रहा है। ये बुके हैं ही उल्टी सीधी ऐसी। लग छीटे दो बेटा। यहाँ फिर हम बास कवर चढ़ा के गोलू का बुकों पे फिर हम सो गए थे। सो कर उठे तो हम फिर निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मैं खाने से थी फारिग। मुझे कराना थी परी को, अपनी बेटी को शॉपिंग, उनकी बर्थडे की। उनका है बर्थडे मन चल रहा है, तो उन्हें लाना थे अपनी ड्रेस वगैरह। इस वजह से हम लोग निकल गए मार्केट। ये हमारा बाज़ार है, ये है मार्केट चूने वाला फाटक आगे। या हम यहाँ पर आए, हम कुर्ती देखने, इनको लेना थी कुर्ती नखलवी कढ़ाई की। यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे कलर्स थे, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। तो यहाँ से हम शॉपिंग करके आ गए थे। यहाँ कुछ चटपटा सा खाने में बह गई हूँ। हमने लिए यहाँ मीठे वाले गोल गप्पे। हमने तो ये पहनी नहीं है गाइस, बहुत टेस्टी थे जिसमें, इनको तो बहुत ही पसंद है। मैं तो एक बार जाकर नहीं खाती हूँ, लेकिन ये गोलू जितनी बार जाती है तो ये बहुत ज़रूर खाती हैं। और इनका अलग भी छिल गया था क्योंकि इन्होंने और थे सॉफ्ट वाले, सूजी वाले खाते हैं हम। सूजी वाले बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना गोलगप्पे मीठे वाले किस को पसंद है। बहुत से लोगों को तो पानी वाले पसंद है, लेकिन हमें मीठे भी पसंद है। और फिर हम आ गए थे हम चाइना सेल में। यह हमारे राजद्वारे में, बजरिया राजद्वारे में लगी हुई है चाइना सेल, जहाँ पे बहुत सस्ता और अच्छा माल मिलता है। हर चीज़ ले लीजिए, छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें हों, 10 रुपये में, 20 रुपये में। जहाँ मैं यहाँ ऑप्शन में खड़ी थी ये 20-20 रुपये का सामान था, और जहाँ ये सामने देखा ये भी 20 का सामान था। देखिए 20 का बोर्ड भी लगा है। और ये जो था ये 10-10 का सामान था। ये है गोलू के हमारे कपड़े। ये लेकर आई हैं वाइट कुर्ती, वाइट जूती, वाइट प्लाजो। तो मैं इनसे बोल रही थी बेटा वाइट नहीं पहनो। इनके पापा ने आए घर पर तो बहुत चिल्लाया कि आपने वाइट क्यों लेकर आई हो, कलरफुल लेकर आए। तो देखिए शायद मेरा जाना हो तो मैं मार्केट जाऊँ तो इनका चेंज कर आऊँगा। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़